शहर की अव्यवस्थाओं को लेकर के अधिकारियों और नेताओं को कोसना बहुत आसान है, लेकिन अव्यवस्थाओं में जितनी जिम्मेदारी एक अधिकारी या जनप्रतिनिधि की है, उतनी ही जिम्मेदारी जनता की भी है। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि जो अव्यवस्था शहर में हो रही है, चाहे वो शहर कोई भी हो, चाहे वो राज्य हो, अगर कोई अव्यवस्था हो रही है तो उसके प्राथमिक जिम्मेदार जनता होती है और सेकेंडरी जो उसकी जिम्मेदारी है वो प्रशासन की या फिर जनप्रतिनिधि की होती है। जिम्मेदारी ऐसे कि अगर आपने कोई अव्यवस्था देखी है तो क्या आपने उसके बदलाव के लिए कोई काम किया है? बिल्कुल नहीं। हाल ही में मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी, वो वीडियो दीपक चतुर्वेदी ने डाल रखी थी। उसमें दिखाया गया था कि ऋषिकेश का जो कांच का पुल है वो किसी ने दोबारा से तोड़ दिया है। ये जिम्मेदारी, उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? कोई रात में आकर के ऐसा काम नहीं करके गया होगा, दिन दहाड़े ये काम हुआ होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने ये हरकतें करी है और जिन लोगों ने ये हरकत होते हुए देखी है, उन सभी लोगों ने आंखें मूंद रखी थी। दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसी घटना जिसकी लोगों को जानकारी हो गई, उसके बाद भी ऐसी घटनाओं की सूचना लोगों ने ना तो पुलिस को दी, ना संबंधित विभाग को दी और ना ही प्रशासन को दी। हाँ, मानते हैं कि कहीं न कहीं प्रशासन की ये लापरवाही रही कि वहाँ एक चौकीदार के रूप में एक व्यक्ति को हमेशा खड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें ये समझना होगा, प्रशासन को ये समझना होगा कि जो व्यवस्था, जो सुविधा, जो चीज़ें आप यहाँ की जनता को दे रहे हैं, असल में वो जनता इस चीज़ की हकदार ही नहीं है, इस चीज़ के लायक ही नहीं है। दीपक चतुर्वेदी द्वारा कही गई अपनी बात का मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ कि लोगों में ज़ीरो सिविक सेंस है। और दोस्तों, ये घटना पहली ही नहीं, इससे पहले भी ये घटना हुई थी जिसमें काँच का ये पुल क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। प्रशासन ने कुछ दिनों के लिए ये पुल पर आवागमन बंद कर दिया था और जब दोबारा चालू करा, उसके बाद से दोबारा ये घटना सामने आई। मुझे लगता है ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, लेकिन जिन लोगों के सामने ऐसी घटनाएँ घटित हो रही है, आंशिक रूप से वो लोग भी इस घटना के ज़िम्मेदार हैं, वो लोग भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि ऐसे लोगों को पकड़कर तुरंत पुलिस के हवाले करना चाहिए और इस चीज़ की जानकारी प्रशासन को या संबंधित अधिकारी को देनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके आस-पास भी ऐसी कोई भी घटना घटित हो रही है, जो समाज में अशांति या अव्यवस्था फैला रही है, तो उसकी ज़िम्मेदारी आप अपने आप लेते हुए कम से कम उसकी सूचना प्रशासन तक, पुलिस तक या जो भी संबंधित अधिकारी है या जो भी संबंधित विभाग है, उस तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि उस चीज़ पर काम हो सके, उस अव्यवस्था पर काम हो सके। केवल उस अव्यवस्था को सोशल मीडिया के माध्यम से डाल देना और वायरल कर देना और प्रशासन या शासन की निंदा करना या सरकार की निंदा करना, केवल यहीं तक सीमित नहीं होना है। अगर आपको कोई ऐसी व्यवस्था मिलती है या फिर ऐसी कोई कमियाँ मिलती हैं जिससे हमारे क्षेत्र का नाम बदनाम हो रहा हो या उसको तिरस्कृत करने का कोई अवसर उठा सकता हो, तो ऐसी चीज़ों की जानकारी तत्काल संबंधित विभाग को दीजिए और अगर कोई घटना पुलिस से संबंधित है, तो 112 के माध्यम से ऐसी घटनाओं की जानकारी पुलिस को दीजिए। समझदार बनिए, एक ज़िम्मेदार नागरिक बनिए। थैंक यू सो मच। ये बात तो पक्की हो गई कि देश इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं है, उनको वो लोहे के ही ब्रिजों पे घुमाना चाहिए। तो इन गिलासों को तोड़ा जा रहा है, अपनी प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा रहा है, जो हमारे देश का नाम रोशन कर सकती थी, वो चीज़ों के आप लायक ही नहीं हो। बहुत जल्द यहाँ पे आप देखना लोहे की फ्रेम देखने को मिलेगी और लोहे पे ही चलना, वही मुझे लगता है हम सब डिजर्व करते हैं।